आज हम रिव्यू करेंगे एजियोट का वाईफाई स्मार्ट मॉड्यूलर स्विच। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं ये कैसे डब्बे में आता है, कैसी पैकिंग रहती है इसकी। ये मैंने अमेज़ोन से 1000 रुपये में ऑर्डर किया था, 999 ये इसकी प्राइस थी। ये देखिए पैकेट से निकल आया है, ऐसा डब्बा है इसका। एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स है जो कि एक प्लास्टिक में रैप है। इसकी प्लास्टिक को भी हटा देते हैं और फिर इस डब्बे को खोल के इसके अंदर से अपन देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स निकल के आते हैं। आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मॉड्यूलर स्विच है, ये हर स्विच बोर्ड में फ़िट नहीं आएगा। जो पुराने घरों में स्विचेस होते हैं ये उनमें फ़िट नहीं आएगा, जो मॉड्यूलर स्विचेस होते हैं उनमें ही फ़िट आएगा। तो अब मैंने इस डब्बे को निकाल लिया है और अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। इसको खोल के इसमें से देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स निकल के आ रहे हैं। ये देखो मैंने इसको खोल लिया है, तो ये रहा स्विच, ये रहा अपना स्मार्ट मॉड्यूलर स्विच। ये देखो ऐसा दिखता है, बैक में कुछ लिखा हुआ है, ये देखो आप। और इसके साथ में एक ये छोटी सी मैनुअल आई है जिसमें कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये देखो जी, ये आया है अपने बॉक्स में। ये मेरा मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे जो एरोज़ मार्क्ड है, ये फर्स्ट वाला स्विच और ये रेगुलेटर, इन दोनों को रिप्लेस करके मेरा ये स्मार्ट मॉड्यूलर स्विच लग जाएगा। तो अब मैं इस स्विच बोर्ड को निकालता हूँ और इसके अंदर देखो बहुत सारी वायर्स हैं। बहुत सारी वायर्स क्यों हैं? क्योंकि ये हॉल का स्विच बोर्ड है। हॉल में मेरे फॉल्स सीलिंग है और फॉल्स सीलिंग में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, ये उनकी सारी वायर्स आ रखी हैं और यहाँ पूरा क्लटर हो रखा है। अपने को इन दो का काम है, ये स्विच और ये रेगुलेटर, इनका काम है। मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैं आपको एक कनेक्शन समझा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कौन से वायर को कहाँ कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम कोई भी अप्लायंस लेते हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे कुछ और, इसमें दो मैंडेटरी वायर्स होती हैं। एक तो लाइव वायर जिससे कि पावर जाती है और दूसरी है न्यूट्रल वायर जो कि न्यूट्रल से कनेक्टेड होती है। ये जो आप इलस्ट्रेशन देख रहे हो सामने, ये मैंने अपने सैमसंग फ़ोन पे अपने सैमसंग AI से जनरेट करवाया है सो दैट आपको ये समझ में आए। ये जो आप ब्लैक वाला बंडल यहाँ देख रहे हो जो कि येलो टेप से रैप्ड है, ये है न्यूट्रल वायर। हर स्विच बोर्ड की यही कहानी है, जितने भी न्यूट्रल वायर होते हैं वो सब आपस में एक साथ जोड़ दिए जाते हैं इलेक्ट्रिशियन द्वारा और एक टेपिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये जो रेड कलर की है, ये है लाइव वायर। तो बेसिकली स्विच बोर्ड में एक न्यूट्रल और एक लाइव वायर आती है, उसी से मल्टीपल कनेक्शन निकाल के सारे अप्लायंसेस को दी जाती है। तो लाइव वायर ये जो रेड कलर की है, इसमें मेरा करंट आ रहा है। इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ से इस स्विच से ग्रे कलर की वायर कनेक्टेड है जो कि एक रेगुलेटर में जा रही है और रेगुलेटर से निकल के ये ऊपर जा रही है जो ब्लू कलर की वायर से कनेक्ट हो रही है, जो येलो टेप से कनेक्ट की गई है। तो अपन जो दूसरी वायर होती है जो कि एक्चुअली अप्लायंस में जाती है उसको लोड वायर भी बोलते हैं। सो आप कई जगह इसको लोड वायर के नाम से देखोगे, मैंने यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है ब्लू कलर की लोड वायर। तो अब आप बेसिक्स तो समझ गए स्विच बोर्ड के और कैसे वायर्स कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे कैसे कनेक्शन करना है अपने इस एजियोट के स्मार्ट स्विच में। अब मैं बॉक्स से अपना ये एजियोट का स्मार्ट स्विच निकाल लेता हूँ। इस स्विच में मार्किंग की गई है ऑलरेडी लाइव, फैन और न्यूट्रल। लाइव के लिए L, फैन के लिए F और न्यूट्रल के लिए N। बेसिकली लोड वायर को इसने F से ऑलरेडी सिंबलाइज कर दिया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो स्विच है और ये जो रेगुलेटर है, इन दोनों को बाहर निकाल लेना है। मैं लाइव कनेक्शंस करते हुए तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ही कनेक्शंस कर रहा हूँ। तो मैं आपको सब कुछ कनेक्ट करने के बाद आगे समझा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने कनेक्शन किए हैं। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का मैंने आपको दिखाया था न्यूट्रल का बंडल, वहाँ से मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी है इस स्विच बोर्ड के N से। इसमें न्यूट्रल के लिए N मार्क्ड है ऑलरेडी। फ़ैन का जो ये ब्लू कलर का वायर मैंने दिखाया था जो कि रेगुलेटर से ग्रे कलर में कनेक्टेड था, वो ब्लू कलर का वायर मैंने F में कनेक्ट कर दिया। और ये जो रेड कलर का वायर था, ये लाइव वायर मैंने देखो यहाँ से लिया और ये मैंने इस स्विच के L जहाँ पे मार्क्ड है, जो लाइव के लिए L मार्क्ड है, उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये तीनों वायर्स अपने स्विच में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं स्विच बोर्ड को वापस कनेक्ट करने से पहले टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो, मैं पावर बटन दबाता हूँ और ये मेरा फ़ैन स्टार्ट हो गया। ये अप वाला बटन दबाने से फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। आप देख पा रहे होगे इंडिकेटर लाइट्स को इंक्रीज़ होते हुए। अब ये देखो डिक्रीज़ हो रही है डाउन करने से। मैंने स्विच बोर्ड को वापस से फिक्स कर दिया और मैंने पैनल कवर कर दिया। ये देखो जी, मैं वापस से इसको आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ध्यान देना आप यहाँ पे कि ये जो स्विच का प्लेसमेंट है इसी तरह होना चाहिए। फ़ैन वाला जो आइकन है लेफ़्ट साइड में आना चाहिए और ये जो इंडिकेटर्स हैं राइट साइड में आने चाहिए।
अब मैं आपको इसके ऐप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसका नाम है स्मार्ट लाइफ ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें अपन नेक्स्ट करके ट्राई नाउ करते हैं, एग्री कर देते हैं। अपना ऑलरेडी अकाउंट तो है नहीं, तो फिर साइन अप करते हैं और इसमें अपन कुछ ये जो फील्ड्स वगैरह मैंडेटरी रजिस्टर कर देते हैं। ईमेल एड्रेस डाला और ये अपने को मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है, ओके ओके ओके। नोटिफिकेशंस ओके कर दो। स्मार्ट होम प्रो, ठीक है, ओके कर दो। ये अपना ऐप का होम पेज आ गया। अब अपन इस स्विच को पेयरिंग मोड में ले आते हैं। ये जो पावर बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखने से ये पेयरिंग मोड में आ जाता है। तो आप सोच रहे हो कि ये मेरा कैमरा ऐप क्यों दिख रहा है। मैं एक्चुअली कैमरा ऐप ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। सो दैट स्क्रीन रिकॉर्ड करने से वीडियो और वो जो ऐप है, ऐप को PIP मोड में मैं रख दूँगा, तो दोनों के दोनों आपको साथ में दिखेंगे। ये सेंटर में आप ब्लू कलर की लाइट देख रहे होगे, फ्लक्चुएट करने लग गई है, ब्लिंक करने लग गई। दैट मीन्स ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब अपन फिर से ऐप में जाते हैं और इसको अपन पेयर करते हैं। यहाँ पे अपन प्लस बटन को क्लिक करते हैं, फिर ऐड डिवाइस करते हैं। तो ये अपने को कुछ पूछता है ब्लूटूथ लोकेशन इनेबल करने के लिए। ये मैं इनेबल कर देता हूँ। ये मैंने लोकेशन इनेबल कर दी है सो दैट ये नियर बाय डिवाइसेस को फाइंड कर सके। सिमिलरली ये ब्लूटूथ ऑन करने को भी बोल रहा है, ब्लूटूथ को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये लोकेशन और ब्लूटूथ दोनों मिलके अपने नियर बाय डिवाइसेस को फाइंड करने के काम आते हैं। तो मैंने ब्लूटूथ भी इनेबल कर दी है और ये देखो, इसने डिस्कवर कर लिया फैन मॉड्यूलर स्विच। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते ही ये अपने को वाईफाई का यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने इसका पासवर्ड भी डाल दिया। ये जो स्विच है ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ सो दैट एंड में ऑन करता हूँ जब ये कनेक्ट हो जाता है। ये देखो जी, ये कनेक्ट हो गया, एडिट सक्सेसफुली हो गया। मैं यहाँ वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वेट ना करना पड़े जब तक ये कुछ कर रहा है। ये जो स्विच है ये फुल्ली कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फ़ैन ऑन है। अब मैं इसको PIP मोड में ले लेता हूँ और जैसा कि आपको बता रहा था, मैं यहाँ कैमरा ऐप चालू करता हूँ सो दैट आपको लाइव दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका पावर बटन प्रेस करके दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखो जी, मैंने पावर बटन प्रेस किया और ये स्विच भी साथ के साथ ऑफ हो गया। ये मैंने फिर से पावर बटन ऑन किया और ये स्विच ऑन हो गया। तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्स ले रहा है। ये फ़ैन स्पीड में कम ज़्यादा करके देख रहा हूँ और ये बढ़िया इमीडिएट रिस्पॉन्स ले रहा है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको गूगल होम से कैसे कनेक्ट करना है। ये मैंने गूगल होम खोल दिया, मैंने ऐड डिवाइस पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया वर्क्स विथ गूगल होम। यहाँ पे एक लिस्ट अपीयर हो जाती है जो भी गूगल होम ऐप जो सपोर्ट करता है जितने भी ऐप्स को। या तो आप इस लिस्ट को स्क्रॉल करो या फिर ऊपर में सर्च बार ये जो लेंस आइकन बना हुआ है वहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। ऊपर में आप देख पा रहे हो कि लिंक्ड सर्विसेज, 2 स्विचेस, 2 स्मार्ट डिवाइसेस ऑलरेडी लिंक्ड हैं, एक स्मार्ट प्लग और एक लाइट। अब ये तीसरी को मैं लिंक कर रहा हूँ। मैंने स्मार्ट करके सर्च करना शुरू किया, नीचे स्मार्ट लाइफ आ जाएगी। बहुत सारी ऐप्स हैं स्मार्ट के नाम से, तो मैं पूरा ही टाइप कर देता हूँ स्मार्ट लाइफ। मैंने सर्च किया और ये आ गई। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली इस ऐप को। इसमें अपन ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं और ये जो स्मार्ट लाइफ ऐप है ये अपने गूगल होम से कनेक्ट हो रही है। ये देखो जी, लिंकिंग, और ये लिंक हो गई ऑलमोस्ट और इसने डिटेक्ट कर लिया है। गूगल होम ने इस फ़ैन को डिटेक्ट कर लिया है और अब ये मुझसे पूछ रहा है किस तरह की डिवाइस है, कौन से रूम में है। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये गूगल होम में लिस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये देखो जी, यहाँ पे ऑलरेडी जो 2 मेरे स्विच एडिट थे, एक लाइट एडिट थी और एक जो प्लग था उसको मॉस्किटो कोयल के नाम से, उसके साथ में तीसरा मॉड्यूलर फ़ैन स्विच ऐड हो चुका है। इसको ओपन करने पे ये ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। इसको मैं रीनेम करके फ़ैन नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। ये फ़ैन बढ़िया मेरे गूगल होम पे लिस्ट हो चुका है। ये तीनों लिस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल। ये गूगल मेरी फिज्जती कर रहा है। इतने बार बोलने पे अब जाके सुना है। फ़ैन ऑन कर दो।
turned on the fan modular switch. तो आपने इस डेमो से देख लिया होगा कि बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला, एकदम इमीडिएट रिस्पांस मिला जैसे मैंने कमांड दिया। तो हे गूगल, हे गूगल, फ़ैन को सबसे कम कर दो। आप यहाँ देख रहे होगे मुझे कई बार है गूगल बोलना पड़ रहा है, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि घर में लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे कमांड दे रहा हूँ। अदरवाइज़ हे गूगल एक ही बार में सुन जाता है। हे गूगल, हे गूगल, फ़ैन बंद कर दो। Okay, I turned off the fan modular switch. अब लास्ट में मैं इसके एक बहुत बेसिक इशू के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिलती है। कोई भी डिवाइस को आप, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना, बहुत टाइम तक अगर छोड़ दो तो हैंग करने लगती है। सिमिलरली इसको भी आप देख पा रहे होगे कि ये स्विच भी हैंग कर गया है। क्योंकि मेरा ये स्विच इन्वर्टर से कनेक्टेड है, इसलिए ये कभी भी अपने आप इसमें पावर कट नहीं हो सकता। इस स्विच में हमेशा पावर आती रहती है। यहाँ से आप ऑन ऑफ फैन को कर सकते हो, लेकिन इस स्विच में हमेशा 24 आवर्स पावर आती रहती है क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्टेड है, जिस वजह से ये कभी रीस्टार्ट नहीं हो पाता। तो इस वजह से ये हैंग हो गया। इसके लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, मुझे इन्वर्टर से सप्लाई काट देनी है जिस वजह से कि ये रीस्टार्ट हो जाए। एक बार रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर इसका टच वापस से सही से काम करने लगता है। तो जी इसके साथ ही हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में अनबॉक्सिंग, इसका बेसिक सेटअप, स्विच का बेसिक सेटअप और इसके ऐप से कैसे इंटीग्रेट करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश की है। आप बताइए आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।